हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है ना, जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो हम आज जानेंगे कि इसमें पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले चैप्टर से कौन कौन से सेगमेंट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सारे सेगमेंट को पढ़ना नहीं है, जो जो बता रहा हूँ लगभग उसको पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज स्फीयर। जो हमारे पास स्फीयर रहेगा, दो टाइप का रहेगा। एक स्फीयर रहेगा कैसा, जो कि हॉलो है, और एक रहेगा कैसा, जो कि सॉलिड है। तो हमारे पास ना हॉलो स्फीयर से क्वेश्चन आता है आजकल। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर से दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तो पोटेंशियल और एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर में 3 पॉइंट रहेगा इसका स्फीयर का, क्या क्या, एक रहेगा इनसाइड यानी ए पॉइंट, एक रहेगा सरफेस यानी कि कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। देखो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, और एक सी पॉइंट जो कि स्फीयर के बाहर है। अब हॉलो स्फीयर की कहानी क्या होती है कि जब हम इस हॉलो स्फीयर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अपने अंदर नहीं लेता, उस चार्ज को करता है वो ऊपर सरफेस में बस ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो देखो सरफेस में क्या क्या इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर इनसाइड द हॉलो स्फीयर चार्ज क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। ये चीज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना, आप सर्च करके देख लीजिए उसको, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। तो पहला पार्ट को पढ़ के आना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू 0 इनसाइड द हॉलो स्फीयर। अब जब क्यू ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो याद रखना हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। देखो इसलिए मैं बता रहा था, और इंपॉर्टेंट भी है ना, कल बताया था इस चीज को। ठीक है, ये तो इसको आप याद रखना 0 रहेगा। इसके बाद अगर बात करें पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल जो रहेगा ना इनसाइड द हॉलो स्फीयर, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फिक्स, 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर 0 नहीं होता, क्या होता है 0, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आ सकता है एग्जाम में कि क्या होता है 0, इनसाइड द हॉलो स्फीयर 0 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि पोटेंशियल होता है, तो फील्ड होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। वैल्यू क्या है, देखो वी ए यानी कि ए पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन में आर, और के क्या है अपॉन, के क्या है, के है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो आप जानते ही हो, है ना, तो के तो वही है। अच्छा बी पर क्या होगा, बी पर भी वही होगा, सेम सरफेस पर भी सेम होगा। और सी पर देखो ये है के क्यू अपॉन में आर। तो आई होप कि आपको आया होगा समझ में। तो यहाँ से ना दो चीज आप याद रखना, ये दोनों को, इनसाइड वाले केस को याद रखना। यहाँ सवाल पूछ सकता है, या तो 1 नंबर में आएगा, या तो 1 ही नंबर में आएगा। वैसे तो 2 नंबर में यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बट 1 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर का सवाल ना यहाँ से आ सकता है, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकता है। हो सकता है क्यू की वैल्यू दे दो आपको, और आपको एक स्फीयर दे दे, लाइक ये स्फीयर दे दिया, इसका रेडियस दे दिया आपको कि मान लो कोई सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मान लो बोला स्फीयर है जो कि हॉलो है, उसको मैंने 5 कूलम का चार्ज दिया, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा उसके सरफेस पे या उससे किसी डिस्टेंस पर। तो कहानी आप इसको याद रखना, जो डिस्टेंस देगा ना उसको रख के बनाना है आपको। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। चलिए इसके बाद है अपना पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक, क्या है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसमें ना 2 कंडीशन देखेंगे। पहला क्या, देखो एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्सियल में पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं अगर एक्सियल में, तो 2k³ अपॉन में r क्यूब, ये याद रखना फॉर्मूला, 2k³ अपॉन में r क्यूब। और पोटेंशियल की बात करें तो kp अपॉन में r क्यूब। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना इसको। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं तो kp अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। और यहां याद रखना ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो उसका पोटेंशियल होता है ना वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये लाइन आपको स्टार मार्क कर लो, उसको स्टार डाल लो उसमें, वो आ सकता है एग्जाम में कि क्या पूछेगा, ड्यू टू डाइपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंडीशन पोटेंशियल क्या होता है, क्या बोलोगे, 0 होता है। सिंपल है ना, 0। ऑप्शन तो रहेगा नहीं, लेकिन वहां पर आपके स्टेटमेंट में आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि 0 होता है। तो आई होप कि आपको इतना आया होगा समझ में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करूंगा इसके बाद जस्ट, तो फटाफट इसको जल्दी से लिखिए पहले तो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो आज हम आपके सामने लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 यानी कि पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये CGBSC है ना, CG बोर्ड वाले बच्चों के लिए। याद रखना कि पिछले प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठाकर देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं
ऑलमोस्ट इस चैप्टर से जरूर आए हुए हैं, मतलब न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछता ही पूछता है, फिक्स है ना। तो आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है और सारे फॉर्मूले को, सारे न्यूमेरिकल्स को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ही करना है, और क्या करना है, कैसे करना है, मैं आज वही बताऊंगा आपको। तो ध्यान से समझना है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला अपना क्या देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर, स्फीयर पे। तो स्फीयर हमारे पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, हॉलो और सॉलिड। तो हम आज बात करेंगे केवल हॉलो स्फीयर का, क्योंकि हॉलो से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हॉलो स्फीयर में क्या होता है कि हॉलो स्फीयर को जब हम लोग चार्ज देते हैं ना, हॉलो स्फीयर समझ रहे हो, हॉलो स्फीयर कल बताया था मैं किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में आप जाइए, वहां में बताया था हॉलो स्फीयर बोलते किसको है ना, जो अंदर से पूरा क्या होता है, हॉलो होता है, खोखला होता है, लाइक फुटबॉल, अंदर से क्या है, पूरा खोखला, ऊपर से है बस सरफेस उसका बिल्कुल वैसे ही। तो हॉलो स्फीयर की खास बात क्या होती है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं, ध्यान रखना, जब भी हॉलो स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो हॉलो स्फीयर ना चार्ज को पूरा लेगा नहीं, क्या करेगा, वो उस चार्ज को अपने सरफेस पे रख लेगा। देखो ऐसा चार्ज दिया हमने, सरफेस पे रख लिया, वो चार्ज अंदर नहीं गया, है ना, ये पहचान है हॉलो स्फीयर की, ठीक है। और जब चार्ज अंदर नहीं जाएगा तो अंदर में क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो हमको क्या पता करना है कि हॉलो स्फीयर के अंदर, इनसाइड हॉलो स्फीयर पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस में क्या होता है, और उससे सेंटर से r डिस्टेंस पे, है ना, स्मॉल r डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या होता है, ये हमको पता करना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है ए पॉइंट कहां पर, देखो ए पॉइंट को मैंने स्फीयर के अंदर बनाया है, यानी इनसाइड द स्फीयर है। तो ए पॉइंट पे क्योंकि क्यू की वैल्यू, क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू क्या बताओ, 0 है चार्ज तो, और जब चार्ज ही 0 रहेगा तो इलेक्ट्रिक जो देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालते ना एक बार, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 0 होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है कभी भी, किसी चार्ज की वजह से। अब चार्ज ही नहीं है अगर, तो क्या होगा भाई, अब चार्ज ही नहीं है उसके अंदर तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के लेक्चर में भी समझाया था आपको, है ना, बिल्कुल वही चीज है। वहां हमने इसके सरफेस को और हमने क्या, इसके आउटसाइड को भी देखा था, 3 पॉइंट को देखा था हमने, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो आप जाओ सर्च मारो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट आकाश सर करके, या इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप उसमें एक बार इसको सर्च मार लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और आपको अपने फिजिक्स के एग्जाम के पहले पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल जो है ए पर पोटेंशियल क्या है, देखो कांस्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, पोटेंशियल से आया तो यही आएगा कि हॉलो स्फीयर के अंदर में अगर हमने उस हॉलो स्फीयर को क्यू चार्ज दिया तो उसके अंदर इनसाइड द हॉलो स्फीयर पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0 होगा कि कांस्टेंट होगा। तो बहुत सारे बच्चे 0 करके आते हैं, पर 0 नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद बी पॉइंट पे क्या आएगा, बी पॉइंट का कहानी दिख रहा है आपको के क्यू अपॉन में आर, और सी पॉइंट का दिख रहा है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। तो बी और सी का तो दिख रहा है आपको, स्मॉल आर क्या है भाई, ये डिस्टेंस है किस पॉइंट का, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर निकालना है, कहां से, सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। ड्रॉ में आपको समझ में आ रहा है वो चीज। नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। देखो डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब ना दो अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहते हैं तो डाइपोल बनता है, ठीक है। जैसे मान लो दो अपोजिट चार्जेस मतलब क्या क्या, देखो मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब ये एक दूसरे से क्या है एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2l, तो क्या होता है, ये डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का, याद रखना, निगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में मतलब कौन सा क्वांटिटी है, डाइपोल बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि डाइपोल कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आइडियल डाइपोल का क्या कंडीशन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि आइडियल डाइपोल में याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है 2l, ये 2l कितना होता है, 0 होता है, और जो q की वैल्यू होती है यानी चार्ज, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल डाइपोल में q की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और 2l की वैल्यू होती है अपनी 0, ठीक है। तो अब यहां से आते हैं वापस से हम लोग। तो देखिए क्या है ये पोटेंशियल, तो दो कहानी यहाँ करेंगे हम लोग, एक तो एक्सियल और दूसरा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सियल की क्या कहानी है, एक्सियल मतलब समझते हो आप लोग, देखो जैसे मान लो डाइपोल है मेरे पास, ये क्यू प्लस माइनस, तो इसका मतलब हम एक्सियल करना है ना, मतलब इसके एक्सियल मतलब इसके यहाँ पर इस लाइन ज्वाइनिंग में, यहाँ कहीं पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये लाइन ज्वाइनिंग में यहाँ पर हम कहीं करेंगे तो ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा अपना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ कहीं पर, ये यहाँ
यहाँ पर करेंगे तो परपेंडिकुलर, देखो इसके परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है। तो दोनों ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या देखो, एक्सियल में 2k³ ये आता है, आ सकता है। और जो पोटेंशियल करेंगे तो kp/r³, जहां पर p क्या है, p है डाइपोल मोमेंट, याद रखना ये क्या है, p है डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट है ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, kp/r³, ठीक है। तो kp, p तो फिर से वही हो गया। और यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है। तो पोटेंशियल यहां से पूछेगा सवाल, मेरे को लग रहा है इस बार कि 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियल ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, पोजीशन में पूछेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। पर उसका याद रखना पोटेंशियल 0 आएगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा ना, ये थोड़ा आप अच्छे से याद रखना इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम एक बार फटाफट इतने को आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो नोट कर लिया आपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड अपना है इसमें, नेक्स्ट है अपना ही क्या, देखो नेक्स्ट क्या है ये टॉर्क। तो टॉर्क से वैसे ज्यादा क्वेश्चन उतना आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हो सकता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले, या पूछ ले कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी और 0 कब होगी। तो सिंपल सा है, देखो कभी भी ना मैक्सिमम, मिनिमम और 0 का कहानी आता है ना, तो इसमें हम सीधा एंगल देखते हैं, सीधा एंगल को फोकस करो। तो साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क कब होगा, क्या होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा के लिए 90 डिग्री पे। तो याद रखना इस चीज को है ना, कि जब P और E क्या है, साइन थीटा लगा है, मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कल मैंने आपको बताया था, याद करो क्रॉस और डॉट के लिए, कि क्रॉस का मतलब होता है ऐसा, ये क्रॉस नहीं आ रहा है तो कल का वीडियो एक बार देखो, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, कल का वीडियो देखो आने लगेगा समझ में। क्रॉस का मतलब ये ऐसा है कि P जो है अपना डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तभी तो ये साइन थीटा लगा यहाँ पर ना। चलो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, देखो P क्रॉस E को हम लिखते हैं PE साइन थीटा, ध्यान रखना PE साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, इस पे ही डिपेंड करेगा अपना क्या, इसका टॉर्क की वैल्यू, कि टॉर्क मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो हम बोलेंगे टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हमारी होती है क्या 0 डिग्री, और थीटा 0 हुआ मतलब टॉर्क भी क्या हो जाएगा अपना पूरा पूरा 0। तो ये हो जाएगा उसमें 0 के केस में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को कि कब 0 होगा कब मैक्सिमम होगा। तो 90 में 0 और 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ सवाल आता है कई बार, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखो है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जहाँ बताया, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, ये एक यहाँ पर से दूसरा पॉइंट, एक ये वाला पोटेंशियल देख लेना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल क्या होता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं ये देख लेना एक बार, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टर आता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हम किसको बोलते हैं, तो याद रखना, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। दूसरा चीज V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V क्या होता है हर जगह, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या होगा, V की वैल्यू कांस्टेंट। और जब V कांस्टेंट होगा तो हमको वर्क डन करना नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वर्क डन करते हैं वही तो पोटेंशियल है क्या, तो वर्क क्या हो जाएगा 0। तो ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या आएगा, देखो किसी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे सरफेस में ले जाने पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, ये वर्क डन कितना होगा, तो सिंपल सा बात है 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। ये लाइन आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, अच्छे से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में सबसे ज्यादा जो सवाल आया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में सीजी बोर्ड में, वो यहीं से आया है, इस वाले कैपेसिटर से पूछा गया है। कौन सा, देखो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में ज्यादा एकदम जान में होता है, इसके क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आर की वैल्यू आपको दी गई होती है क्वेश्चन में, है ना, रेडियस आपको कैपेसिटर का दे दिया रहेगा, इसका जो भी स्फीयर है उसका, है ना, और आपको सी की वैल्यू इसमें निकालनी होती है। तो बड़ा इजी होता है ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, देखो समझो इसको, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 9 10 टू द पावर में 9, ठीक है। तो इसको पलटोगे तो इसको पलट देना, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बस क्या आएगी, तो 1 अपॉन में 9 10 टू द पावर 9, यस। अभी मैंने जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना इसका तो बताऊंगा इस चीज को। तो चलिए ये समझ लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग
अब अपना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से भी क्वेश्चन आता है और फैक्टर आता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फैक्टर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो याद रखना फैक्टर आएगा तो सी जो है इसका कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ए के। यानी एरिया अगर आप प्लेट का बढ़ा दोगे तो सी जो है यानी कैपेसिटेंस जो उसकी वो बढ़ जाएगी। और एक होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जैसे ये प्लेट है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसका, ठीक है। और एक मीडियम होता है ना, मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो, ठीक है। अब एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो इसमें आपको सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको निकालना पड़ता है क्या? सी नेट की वैल्यू। सी नेट का मतलब नेट कैपेसिटेंस। तो दो कहानी बनेगा, सीरीज का और एक किसका? पैरेलल का। तो ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा बट मैं आज कराऊंगा थोड़ा अलग तरीके से, इजी वे में। देखिए तो सीरीज में क्या होगा? 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो भी जितना अपना कैपेसिटर रहेगा उतने को फिर ऐड करना है सबको इस तरीके से। पहचान क्या है? आइडेंटिटी क्या है? हम कैसे जानेंगे कि ये सीरीज है? तो सीरीज का पहचान आप याद रखना कि सीरीज में ना जो Q होता है, Q होता है हमारा कांस्टेंट हमेशा, और जो V की वैल्यू होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। V यानी कि ना चेंज होता है, अलग अलग कैपेसिटेंस में V क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, दो कैपेसिटर सिर्फ दो ना, तो उसका शॉर्टकट निकालने का तरीका ये है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। इस तरीके से आप इसमें क्या होगा ना, इस वाले केस में आपको एलसीएम लेने की होती है, जल्दी आएगा आपका आंसर जो है, ठीक है। बाकी यहाँ तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। और लास्ट अपना है पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें तो सिंपल ही है, सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल है तो, है ना। इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें बस ऐड करना है, आपको ऐड आना चाहिए, है ना। इसके बाद देखो इसका पहचान क्या है? देखो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन बड़ा इजी है, पर मेन होता है इसको पहचानना कि कब वो सीरीज में है और कब वो पैरेलल में है। हम वही नहीं पहचान पाते, और वो पहचान गए तो काम हो गया फिर। तो Q की वैल्यू देखो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इसमें, और V क्या होगा? इसमें कांस्टेंट होगा इसमें। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसका, तो मैं इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो फटाफट एक बार जल्दी से कॉपी में इसको नोट डाउन करें, और फिर मैं इसके क्वेश्चन में आता हूँ धीरे धीरे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेरे को करना है इसका। चलिए फटाफट लिखिए। तो चलिए बच्चों, आपके सामने यहाँ देखो मैंने दो क्वेश्चन लाया है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने देखो दो क्वेश्चन मैं लाया हूं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? +3 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर का कोई रेडियस है। देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें अपन। ये है अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी कितनी है? चार्ज को रखने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस हमसे पूछ रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन। C इज इक्वल टू क्या करोगे? 4πε0 इंटू आर, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 4πε0 इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको? तो इसकी वैल्यू होती है 1/9 10⁹ और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है बताओ? आर की वैल्यू कितनी है इसकी? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। याद रखना कभी भी सेंटीमीटर अगर आया उसको मीटर में कन्वर्ट करना है अपने को, क्या करेंगे? इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। कितना आएगा बताइए? अब इसमें बड़ा इजी है, कितना आएगा? 9 1 9 9 2 18, ठीक है। ये 2 हो गया, ये पलट के ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 10⁻² इंटू 10⁻, ये +9 है, ऊपर जाके -9 है ना। और ये 2 बचा ऊपर में, तो ये हो गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 9 और 2 11, तो 2 10⁻- कितना? 11। ये आ गया अपना C का वैल्यू, फैरेड। इसको आप माइक्रो फैरेड में भी बदल सकते हो, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, है ना। वैल्यू आपको आनी चाहिए, कैसे अपन उसको बदलते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। समझ में आया बात? ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। देखो इसी में ही एक क्वेश्चन ये भी मान के चलो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, क्या दिया है? ये चार्ज अपने को दिया है इतना एट 0.9 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अपने पास ये चार्ज स्फीयर है, इसे यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पर मुझे निकालना है क्या? इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। अब कैसे निकालूंगा मैं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो आपको आर तो दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। आर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। अब बताओ फिर से इस 9 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे?
सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखो ये कब -2 से कब +2 से क्या है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये हमको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यूनिट प्रीफिक्स करके, एक देखना मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम सीधा करेंगे वैल्यू रख देंगे, बड़ा इजी है। देखो क्या है फॉर्मूला बताओ, जो v की वैल्यू क्या होती है, आउटसाइड है ना, देखो भाई स्फीयर के आउटसाइड है ना, क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन में r, ठीक है। 1/4πε0 इसकी वैल्यू तो आपको आती है, क्या है भाई इसकी वैल्यू 9×10⁹ इंटू Q और R। Q की वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया है Q की वैल्यू ये 4×10⁻⁷ और R की वैल्यू तो दिख रहा है कितना है 9×10⁻²। इसको सॉल्व कर लेना पूरा, एक बार मैं देख रहा हूँ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे का थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ, इसको ऐसा कर देते हैं। देखो इसको ना पूरे को ही ठीक से लिख देता हूँ, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो v इक्वल टू क्या करेंगे, देखो 1/4πε0 क्या है 9×10⁹ इंटू Q की वैल्यू क्या, देखो Q क्या है इसमें क्वेश्चन में, देखो Q क्या है, इतना है Q, तो 4×10⁻⁷ और ये डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9×10⁻², ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, है ना। अब बस हो गया, इसको कैंसिल कर दो, बाकी जो बच रहा है उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में तो हो सकता है आपको 3 ना दे करके कुछ और दे दे, ये डिस्टेंस 9 ना बोल के ये कुछ और दे दे, तो इसका पैटर्न बदल सकता है, पर मतलब पैटर्न का मतलब वैल्यू बदल सकती है, पर इसके पैटर्न सेम रहेंगे। तो आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लिख के रखिए, यही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आएंगे, और जितना फॉर्मूला दिया हो ना उन सब फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, उतने का ही आपसे बाकी बन जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है आपको, ये जो है ना, ये अपना क्या पता है, ये है आपका कौन सा कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पहचाना, मैं किसी भी सर्किट को देख के हम कैसे पता करना है कि ये पैरेलल है कि ये सीरीज में है। तो देखो बड़ा इजी होता है, पहले तो एक कंसेप्ट समझो, यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइन है ना, मैंने क्या किया यहाँ पर एक लाइन बना दिया, ये एक वायर बना दिया, एक ये वायर है, मान लो कंडक्टिंग वायर है, कॉपर का वायर है, जो भी वायर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा एक ये कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, फिर आगे लाइन बना दिया। अब इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। चलिए ये पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, इसको डी मानता हूँ और इसको ई मानता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V है, तो आप याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं बदलता जब तक कि उस वायर के रास्ते में ये 3 चीज ना आ जाए। क्या क्या 3 चीज, किसी प्रकार का कैपेसिटर, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस या किसी प्रकार का इंडक्टर, ये तीनों में से अगर कोई भी चीज नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होता। मतलब कि VA पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही VB पे भी है, वही VC पे भी है, मतलब VA बराबर VB बराबर VC, सब इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जैसे ही VD की बात करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया कैपेसिटर, यानी V इसमें से कुछ पोटेंशियल जो है यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, तो कुछ पोटेंशियल वो रख लेगा, अब बाकी का पोटेंशियल जितना रख सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी होगी उतने को रख करके बाकी आगे भेज देगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा ना VD, वो आर नॉट इक्वल टू VD, बराबर नहीं रहेगा, बस ये समझना है आपको। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, पूरा कांस्टेंट है, पर यहाँ पर अलग है ना। अब इसमें आ जाओ, इस डायग्राम में आओ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये A पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA, यहाँ पर B पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल VB, अलग अलग टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट VA पे देखो, यहाँ पर बताओ कुछ पड़ा क्या रास्ते में, इसके पोटेंशियल के रास्ते में, यहाँ देखो वायर के रास्ते में कुछ पड़ा क्या, इनमें से कोई भी एक कुछ नहीं पड़ा, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है इसका VA ही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं पड़ा, यहाँ भी कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पर देखो यहाँ तक VA है, यहाँ तक VA है, यहाँ तक VA है। अब इधर आ जाओ ऐसे ही सेम, तो यहाँ पर जब मिलेगा तो क्या आएगा आपको VB मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा VB आएगा, यहाँ पर क्या आएगा VB आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों देखो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तीनों ही कैपेसिटर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB का ही है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कहाँ पे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप याद रखना। अब ये पैरेलल का आ गया कहानी, तो इजी हो गया। अब ये वैल्यू रख दो, बस क्या करोगे बताओ, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3,
3, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 माइक्रो फैरेड। अगर ये सारे फॉर्मूले मतलब सारे जो कैपेसिटेंस है किसमें दिए हैं, माइक्रो फैरेड में दिए हैं, तो आंसर भी आपका क्या में आएगा, माइक्रो फैरेड में आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज आया होगा समझ में। देखो पैरेलल और सीरीज को पहचानना ही मेन चैलेंज है, बाकी क्वेश्चन तो आप बना लोगे आराम से। तो पहचानना कैसे है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल अगर ड्रॉप होता है या पोटेंशियल अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसके पहले वाले में बताया था मैं। तो जो सीरीज रहेगा उसमें कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट बताया था। अब पैरेलल में देखो कैसे कांस्टेंट है, वो भी बता दिया मैं, है ना। तो इस तरीके से हमको समझना है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपका क्या रहेगा कॉम्बिनेशन, कौन सा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट में सीरीज, और अगर कांस्टेंट हुआ तो पैरेलल। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखो क्या है, इसमें ना आपको मिक्स पूछा है, देखो ध्यान से देखो। ये बताओ यहाँ पर का पोटेंशियल क्या आएगा, यहाँ पर का पोटेंशियल VA, यहाँ पर का क्या है VB, यहाँ पर गया इधर गया अपन VB, यहाँ पर इधर गया अपन VA, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो मान लेते हैं ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा VA', पर यहाँ तो VB है, तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो क्या है, VA - VA'। देखो VA - VA', क्योंकि यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA' - VB है यहाँ का, देखो तो दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब बताओ दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना पोटेंशियल, तो यहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, बताओ सोचो कौन सा होगा। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है, क्या है, सीरीज में। अब इन मतलब इनका आपस में कनेक्शन कैसा है, सीरीज वाला कनेक्शन है इसका। तो 1 और 1 का सीरीज कैसे निकालोगे, 1/C0 = 1/1 + 1/1, यानी कि 1 कितना आएगा 2/1, यानी कि 1/2। ये आ गया आपका, इसको ऐसे कर लेते हैं, C0 की वैल्यू आ गई कितना 1/2, ये आ गया C0। इसके लिए है, ये सिर्फ इसके लिए है। अब इसका जो नेट है इसको मैं सॉल्व करके देखो मैं कैसे बनाऊंगा, इस पूरे को सॉल्व करके ऐसे बना दिया, ये ऐसा। इसका वैल्यू कितना आया था पूरे का 1/2 है ना, 1/2, और इसका कितना है 1 आया है 1। अब क्या बताओ इन दोनों में क्या कहानी है, क्या ये दोनों पैरेलल से दिख रहे हैं, बताओ बिल्कुल दिख रहे हैं। ये A है ये B है, तो यहाँ पर आएगा कितना VA, यहाँ पर आएगा कितना VB, यहाँ पर कितना आएगा VA, यहाँ पर कितना आएगा VB। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अगर, तो क्या में आएगा वो, इसमें आएगा, पैरेलल में आएगा, कांस्टेंट हो गया ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में कि कैसा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्या लगाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको एक बार देख के चले जाना। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, सर्किट से ही आएगा वो भी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन, समझना है इसको अपने को, मैं समझाऊंगा, फटाफट पहले इसको नोट करो आप लोग। तो देखिए बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इसका मैं आपको एकदम इजी वे से बताऊंगा तरीका। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो A पॉइंट को पकड़ो और B पॉइंट को पकड़ो। A पॉइंट क्या है अपना, A पॉइंट अपना देखो यहाँ से अपन यहाँ गए, बताओ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा है ना। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल VA है, क्या है VA है, ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि कुछ पड़ा ही नहीं रास्ते में ना भाई, जब तक पोटेंशियल कब ड्रॉप नहीं होता, जब तक क्या नहीं पड़ेगा अपने पास कैपेसिटर कंडक्टर है ना, या तो फिर अपना रेजिस्टेंस, तो कुछ तो पड़ नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा पोटेंशियल वही रहेगा VA 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 VA, यहाँ पर भी VA ही आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर VB होगा और ये आगे VB 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 होगा। अब आपने क्या करना है, देखो VA लिखो, यहाँ पर VB लिखो, VA और B के बीच में बताओ क्या क्या है, VA यहाँ VA और ये VB, इनके बीच में एक कैपेसिटर देखो यहाँ पर है, तो मैंने बना दिया एक कैपेसिटर। फिर देखो VA और VB ही देखो, यहाँ पर भी तो VA VB है, यहाँ पर फिर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर भी देखो वही चीज है, तो VA, यानी कि तीनों क्या में है आपस में, बताओ तीनों क्या में है आपस में, सिंपल है ना। एक तरफ का VA एक तरफ का VB, क्या होगा सब में, यहाँ पर VB यहाँ पर VB यहाँ पर VB, यहाँ पर क्या होगा VA यहाँ पर VA यहाँ पर VA। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 2 2 2 2 2 2, सॉल्व कर लो। अब पैरेलल में है ना, तो 2 + 2 + 2, भाई C0 कैसे निकालते हैं पैरेलल के लिए, कैसे निकालते हैं बताओ, C1 + C2 + C3। तो बस देखो इतना इजी है, 6 माइक्रोफैरेड, ये माइक्रो में होता है, याद रखना ये जो होता है ना सब माइक्रो में दिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन जो है वो माइक्रो में आएगा। खैर यूनिट से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो बड़ा इजी था ये, कुछ नहीं किए। सबसे पहले देखो फिर से बता रहा हूँ, VA था, इसको A और B को दो अलग अलग पॉइंट है, VA माना, इसको VB माना। VA को हमने फॉलो किया, VA तक आया, रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ा। देखो अगर यहाँ पर मान लो रास्ते में मैं एक यहाँ पर लगाया था कैपेसिटर, तो फिर यहाँ पर VA नहीं होता,
यहाँ होता है पर यहाँ नहीं होता, फिर अलग कहानी बनती है, पर उतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ का अपने को ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना। जब मैं रेगुलर क्लासेस दूंगा ना तो बताऊंगा, उसका भी कहानी बताऊंगा, फिलहाल जरूरत ही नहीं अपने को। तो इतना आपके में दिमाग में आना चाहिए कि कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो जो है समझ में आया होगा, है ना। आशा करता हूँ कि जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और सेकंड, यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्या बोलते हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं ना, इसके लिए एक अलग से टाइम अगर मेरे पास रहेगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे मेरे को बोल रहे हैं बहुत लोग। तो तब तक के लिए आप लोग इतना न्यूमेरिकल के लिए इतने टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, इतने में से ही आपका न्यूमेरिकल आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, सब चीज क्लियर है सब चीज, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आप तक टाइम से पहुंचते रहें और आप इसका लाभ जो है उठाते रहें। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।